हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल कोई सी भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है एक पॉलिनोमियल। अब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने लिया x प्लस 4। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये वेरिएबल उसके अंदर x है। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x, और वेरिएबल x की पावर यहाँ पे 1 है। तो ये पॉलिनोमियल आपको कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। सेम एक नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया जिसमें जो x की पावर है वो 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपके पास कहलाएगा ये आपके पास कहलाएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम एक थर्ड एग्जांपल लिया हमने जो कि हमारे पास था एक्स क्यूब प्लस 4। ये आपके पास कहलाएगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की पावर है वो 3 है। यानी कि हमने देखा पावर के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। अगर पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अगली जो टर्म है हमारी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेट अस सपोज एक पॉलिनोमियल हमने लिया, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स। ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया जो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। तो अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? एक्स की एक ऐसी वैल्यू, एक्स की वैल्यू जिससे कि अगर वो वैल्यू हम इसके अंदर पुट करें, इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें, तो ये इक्वल टू जीरो आए। अब हम इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? हम इस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर दें। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमने इक्वल टू जीरो रख दिया। अब इसको मैंने अगर फर्दर सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4 हो गया। दैट इज एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। ये हमारे पास जो वैल्यू ऑब्टेन हो गई, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑब्टेन हुआ हमारे पास। अब यानी कि मैंने जो डेफिनेशन बोली थी, एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे ये पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए। अब पी एक्स हमारे पास ये था, तो एक बार हम 2 रख के देखते हैं। पी टू, अगर मैंने पी टू रखा तो 2 स्क्वायर माइनस 4। 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू जीरो। हमने जो डेफिनेशन हमने अभी देखी थी कि इक्वल टू जीरो आ जाना चाहिए पॉलिनोमियल, तो वो हमारे पास ऑब्टेन हो गया। अब एक हल्का सा इसी टॉपिक को हम फर्दर एक्सटेंड करते हुए चलते हैं, जिस टॉपिक के अंदर हमारे पास होता है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब इसके फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। लेट अस सपोज हमने एक इक्वेशन ली, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में काम करता है। अब इस फॉर्म की अगर कोई इक्वेशन है तो इसके अंदर अगर हमने जीरोस माने अल्फा एंड बीटा, ये अगर हमने जीरो माने तो सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। ये होता है हमारा फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ सब एडिशन ऑफ जीरोस का, और ये आपका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। अब अगर मैं इसको ध्यान दूं, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसमें क्वेश्चंस आते हैं, एक इक्वेशन दे देगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बोलेगा फाइंड द सम ऑफ जीरो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल नंबर 1। अब इसमें क्या करना है? हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो हमने माना इसका जीरो को हमने मान लिया था अल्फा एंड बीटा। तो यानी कि हम पहले केस में निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूले से अगर देखें, माइनस बी अपॉन ए, बी जो होता है वो एक्स का कॉफिशिएंट होता है, और ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है। तो यानी कि माइनस टाइम्स एक्स का कॉफिशिएंट इज यहाँ पे 7, एंड एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इज 1। तो सम ऑफ जीरोस जो आ गया हमारे पास वो -7 ऑब्टेन हो गया। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होगा अगर हमें, तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी इज द कांस्टेंट एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट है हमारे पास इस केस में 10, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1।
तो हमने जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो था वो भी ऑब्टेन कर लिया एंड एडिशन ऑफ ज़ीरो जो था, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो था वो भी ऑब्टेन कर लिया। ये आपके जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं। थैंक यू सो मच।